बिकाऊ जर्नलिस्ट, बाबर आजम के हेटर्स और इस तरह के जो बाबर के नाम से जलने वाले बंदे हैं ना, उनको जलाने का टाइम हुआ चाहता है और उनके लिए वीडियो पेश खिदमत है, क्योंकि बाबर आजम इज़ स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैटर। और ये चीज़ जिन लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कती है, उन ज़ख्मों पर नमक के ऊपर फिर से दोबारा और ज़्यादा मिर्चें छिड़कने के लिए ना मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। क्योंकि जो बंदे मानते नहीं है ना रियलिटी को, उन बंदों के मुंह पर चपेड़ें पड़नी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि यार जो बंदा रियलिटी को नहीं तस्लीम करता, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर एंड कट पड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर वो उस रियलिटी को तस्लीम ना करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि यार वो बंदे हलाली हैं ही नहीं। वो बस अगली लफ्ज़ में नहीं बोलूँगा, बट इतना उनके लिए काफ़ी है कि वो हलाली नहीं है जो रियलिटी को तस्लीम ही ना करें। और रियलिटी ये है कि अपने डाउनफॉल के बावजूद भी, इतने डाउनफॉल के बावजूद भी स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैटर इज़ बाबर आजम। और आईसीसी के इस रैंकिंग्स के ऊपर राज कर रहा है तो अकेला बाबर आजम। और आपको मैं इतना भी बता दूं कि जो उससे नीचे है, एक नहीं दो नहीं तीन उसके नीचे हैं, वो है इंडियंस। और रोहित शर्मा के और बाबर आजम के जो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का आई थिंक डिफरेंस है, 60 पॉइंट्स का। क्योंकि 765 है आई थिंक रोहित शर्मा के और 824 रेटिंग पॉइंट्स हैं बाबर आजम के। मज़ीद इस पर हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पर तो लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन, दोनों काम आप लोग लाजमी से करके जाइएगा। बाबर आजम इज स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैटर 2 दिन से एक बार फिर से धूमधाम चल रही है, क्योंकि एवरी वेडनेसडे को जो है ये अपडेट्स आती हैं कि ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, ओडीआई का बॉलर कौन है, टेस्ट का जो रैंकिंग्स है वो जारी होती है, टी20 की रैंकिंग्स जारी होती है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है ना वो एवरी वेडनेसडे को जो है वो अपडेट होती है। इस बार फिर से अपडेट हुई है वेडनेसडे को और स्टिल बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज है। कुछ 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, बनाई थी मैंने, उसमें कहा था कि 1219 दिन हो चुके हैं बाबर आजम को नंबर 1 और आज यूँ समझ लो कि 1221 या 22 हो गए बाबर आजम को नंबर 1 बल्लेबाज रहते हुए। और सब कहते हैं कि बाबर आजम का ना डाउनफॉल चल रहा है, बाबर का बुरा वक्त चल रहा है, बाबर का अच्छा वक्त नहीं चल रहा, बाबर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बाबर ये नहीं कर रहा, बाबर वो नहीं कर रहा, उठ रहे हैं तो बाबर है, बैठ रहे हैं तो बाबर है, आंख खोलते हैं तो बाबर है, आंख बंद करते हैं तो बाबर है। भाई जब आपके जहनो गुमान में, वहमो गुमान में, आपके हाल में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब जगह पर बाबर आजम ही है, तो फिर आप तस्लीम क्यों नहीं करते कि यार बाबर आजम में आखिर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी तो है कि आईसीसी ने भी उसको नंबर 1 रखा हुआ है। और पूरी टीम की परफॉर्मेंस बेकार जाने के बावजूद भी उस बंदे को नंबर 1 पर रखा हुआ है, तो आखिर कोई तो रीज़न होगी। उन 824 रेटिंग पॉइंट्स के पीछे कोई तो परफॉर्मेंस होगी ना जिसकी बिना पर आईसीसी ने उस बंदे को नंबर 1 रखा हुआ है। वरना और भी तो दुनिया के इतने बल्लेबाज हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। इसके वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में खेलने वाली टीम है इंडिया, उसने इतने ज़्यादा रन्स किए। ऑस्ट्रेलियन टीम ने खेला, उसके प्लेयर्स ने इतने रन्स किए, इसके बावजूद भी उनमें से कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। तो आखिर उस बंदे में कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि जिसकी वजह से वो नंबर 1 ओडीआई बैटर है। भाई टी20 में भी नंबर 1 रहा है वो, अभी स्लिप होकर नंबर 5-6 पर वो चला गया है, तो कोई इसमें बड़ी बात हुई नहीं है, क्योंकि ये रैंकिंग्स आनी जानी चीज़ होती है। लेकिन उसको मेंटेन रखना ना, बाबर के सिवा कोई नहीं जानता कि कैसे उसको मेंटेन रखना है। अभी 1221-22 दिन हो चुके हैं ना कि वो ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज है, तो भाई इसको मेंटेन भी वो रख रहा है। अभी आगे वो इसके इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद जो है वो ओडीआई की सीरीज़ आ रही हैं, अगर उनमें बाबर की परफॉर्मेंस बुरी आ गई तो फिर तो बाबर की पोजीशन ये डाउन होगी। अगर इससे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ गई ना, तो ये 824 जो रेटिंग पॉइंट्स है ना, ये यूं आसमान को छुएंगे और 824 से 924 तक पहुंचाने में बाबर को देर नहीं लगेगी। ऑलमोस्ट तकरीबन आगे 6 या 8-9 ओडीआई मैचेस बाबर को खेलने हैं इस साल के एंड तक। उसके बाद फिर ट्राई सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाले टाइम में खेलनी है बाबर आजम ने। और अपनी इस रेटिंग्स को, इस रैंकिंग्स को अगर वो मेंटेन रखने में कामयाब हो जाता है, तो फिर बाबर के बराबर का कोई और तो होगा नहीं। लेकिन अभी भी इस डाउनफॉल में, इस बुरे वक्त में, इस बुरी परफॉर्मेंसेस में भी बाबर आजम इज़
स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैटर। और कहने वाले लोग ये कहते हैं कि बाबर जो है वो अपने लिए रन्स करता है। यार मुझे दुनिया का कोई एक भी बल्लेबाज, आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री का कोई एक भी बल्लेबाज और निकाल कर दिखा दो कि जिसने अपने लिए रन्स किए हों, अपने लिए रन्स करते हुए उसने हाईएस्ट रन्स भी गेन किए हों, उसने हाईएस्ट रैंकिंग्स भी गेन की हो और 3-4 साल तक वो मुसलसल नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज भी रहा हो। T20s में भी उसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हों, इतनी सेंचुरीज बनाई हों, इतनी 50s बनाई हों, तो इतना सब कुछ कोई अपने लिए खेलकर अगर कोई और मुझे करके दिखा दे तो फिर मैं आप लोगों को मान जाऊंगा। और अगर किसी और बल्लेबाज ने आज तक ऐसा किया कि वो अपने लिए खेला, अपने लिए खेलकर उसने इतनी रैंकिंग्स गेन की, इतने रिकॉर्ड्स उसने बनाए सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलकर, तो फिर भाई मैं ये चैनल छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा मुझे ये दिखा दे कि फ़लाँ प्लेयर ने अपने लिए खेलकर ऐसा किया था, फ़लाँ ने अपने लिए खेलकर ऐसा किया था। कोई मुझे दिखा दो भाई अगर कोई है तो।